और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर फ्रांस से, जहां पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। एयरबस 320 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और विमान में सवार सभी लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। फ्रांस के प्रधानमंत्री के हवाले से, रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आई है कि ये आशंका जाहिर की जा रही है कि सभी जो लोग सवार थे इस विमान पर, उनकी मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। 148 लोग सवार थे बताया जा रहा है, 142 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर थे। बार्सिलोना से डुसलडॉर्फ जा रहा था ये विमान, यानी स्पेन से जर्मनी जा रहा था। बार्सिलोना स्पेन में है और डुसलडॉर्फ जर्मनी में। तो बार्सिलोना से उड़ान भरी थी डुसलडॉर्फ जाने के लिए और दक्षिण फ्रांस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान में सवार सभी लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। ये एक बड़ा विमान हादसा एयरबस 320 को लेकर आपको बता दें कि लुफ्थांसा एयरलाइंस का यह विमान था, जर्मन विंग्स, लुफ्थांसा जर्मन विंग्स का यह विमान था जिसने बार्सिलोना से उड़ान भरी थी डुसलडॉर्फ जाने के लिए और 148 लोग सवार थे इस विमान में। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि शायद सभी जो लोग सवार थे इस विमान में उनकी मौत हो गई है। और ये अब से कुछ देर पहले रॉयटर्स के हवाले से फ्रांस के प्रधानमंत्री ने आशंका जाहिर की है कि जो जानकारी अभी तक मिल रही है, जिस तरह की दुर्घटना हुई है, उसके बाद ये आशंका जाहिर की जा रही है कि सभी जो यात्री सवार थे इस विमान पर, क्रू मेंबर्स को मिलाकर 148 लोग लगभग, वो सभी उन सभी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बार्सिलोना के जर्मनी के लिए उड़ान भरी थी इस विमान ने और दक्षिण फ्रांस में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने ये आशंका जाहिर की है कि सभी लोगों की मौत हो गई है। एयरबस 320 का ये विमान है, लुफ्थांसा एयरलाइंस का विमान है। लुफ्थांसा की बजट एयरलाइन है लुफ्थांसा जर्मन विंग्स, उसका ये विमान था जिसने बार्सिलोना से डुसलडॉर्फ जाने के लिए उड़ान भरी थी और दक्षिण फ्रांस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस विमान पर 142 यात्री सवार थे, उसके अलावा 6 क्रू के सदस्य थे, यानी कुल मिलाकर 148 लोग सवार थे। आपको हम मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं किस तरह से फ्रांस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और दक्षिण फ्रांस में आप देख सकते हैं, वहां पर ये बताया जा रहा है कि दक्षिण फ्रांस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है एयरबस 320 विमान लुफ्थांसा जर्मन विंग्स का। लुफ्थांसा जर्मन विंग्स का ये विमान स्पेन से जर्मनी जा रहा था। स्पेन के बार्सिलोना से उड़ान भरी थी इस विमान ने और जर्मनी के डुसलडॉर्फ जाना था इस विमान को, जिसमें कि 142 लोग सवार थे, 142 यात्री थे, 6 क्रू के सदस्य थे। आशंका ये जाहिर की जा रही है जिस तरह का विमान हादसा है उसके बाद कि सभी जो यात्री इस पर सवार थे उनकी मौत हो गई है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बीपी न्यूज संवाददाता किशोर अजवाणी। किशोर, क्या जानकारी और मिल रही है, क्योंकि ये आशंका जाहिर की जा रही है कि सभी लोगों की इसमें मौत हो गई है, तो बड़ा विमान हादसा? जी हाँ, जब खुद फ्रांस के प्रधानमंत्री ने ये आशंका जाहिर की है, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि इसमें शायद सभी जो सवार हैं 142 लोग, उनकी जान चली गई होगी। ये जो हादसा हुआ है ये दक्षिण फ्रांस में हुआ है, दक्षिण फ्रांस के पहाड़ियों में, एल्प्स पहाड़ियों में, एल्प्स माउंटेन रेंज जो है उसमें दक्षिण फ्रांस में ये हादसा हुआ। प्लेन जा रहा था बार्सिलोना से डसलडॉर्फ, बार्सिलोना स्पेन में और डसलडॉर्फ जर्मनी में। जर्मन एयरलाइन है ये लुफ्थांसा की जर्मन विंग। लुफ्थांसा जो मुख्य एयरलाइन है उसकी बजट एयरलाइन जर्मन विंग्स के नाम से उड़ान भरती है यूरोप में और ये जर्मन विंग्स का विमान था, बार्सिलोना से डसलडॉर्फ जा रहा था और अंदाजा ये है कि 142 लोग इसमें सवार थे। फ्रांस की दक्षिणी फ्रांस की पहाड़ियों में ये क्रैश हुआ है। जी हाँ, और अभी तक विमान हादसे के बारे में, जो हादसा हुआ है उसके पीछे क्या वजह रही, क्या उसके बारे में अभी, क्योंकि शुरुआती खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्या उसके बारे में भी कोई जानकारी अभी सामने आई है? अभी सिर्फ शुरुआती जानकारी पहाड़ियों में गिरने की है और क्योंकि ये दक्षिण फ्रांस का जो ये एल्प्स का इलाका है, माउंटेन रेंज का इलाका है, ये यहाँ तक पहुंचना अभी बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा लोगों के लिए, क्योंकि ये काफी घना यहाँ पे वेजिटेशन रहता है। घना यहाँ तक पहुंचना जो है सबके लिए आसान नहीं होने वाला है। अभी देखना होगा कि कहाँ एग्जैक्टली ये क्रैश किया है। जी हाँ, तो जिस तरह की जो जगह है जहाँ पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जैसा कि किशोर बता रहे हैं, वहाँ पर पहुँचना भी आसानी है, यानी राहत और बचाव का काम शुरू करना भी बहुत आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि फ्रांस के प्रधानमंत्री ने ये आशंका जाहिर की है कि जो जानकारी उन्हें अभी तक मिली है और जिस तरह की दुर्घटना हुई है उसके मुताबिक ये आशंका जाहिर की जा रही है कि सभी यात्री जो सवार थे इस विमान पर उनकी मौत हो गई है। ये बड़ा विमान हादसा फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये विमान एल्प्स की जो पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास के इलाके में ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। स्पेन से जर्मनी के लिए उड़ान भरी थी, यानी बार्सिलोना से डुसलडॉर्फ के लिए उड़ान भरी थी इस विमान ने और ये जो विमान है वो लुफ्थांसा जर्मन विंग्स, लुफ्थांसा की जो बजट एयरलाइन है जर्मन विंग्स, उसका ये विमान था एयरबस 320। इसमें 148 लोग सवार थे जिसमें 142 यात्री थे और 6 क्रू के सदस्य थे।
विमान में सवार सभी लोगों की मौत की आशंका फिलहाल जाहिर की जा रही है। रॉयटर्स के हवाले से कुछ देर पहले ही फ्रांस के प्रधानमंत्री ने ये आशंका जाहिर की है। तो एक बड़ा विमान हादसा, फ्रांस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान। दक्षिणी फ्रांस का ये इलाका है जहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये विमान। दक्षिण फ्रांस के एल्प्स जो पहाड़ियां हैं उस इलाके में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। आपको ये भी बता दें कि ये जो विमान है वो स्पेन से जर्मनी के लिए उड़ान भरी थी। इस विमान ने बार्सिलोना से डुसलडॉर्फ जा रहा था, उसके दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये विमान। बार्सिलोना स्पेन में है और डुसलडॉर्फ जर्मनी में, यानी स्पेन से जर्मनी के लिए उड़ान भरी थी इस विमान ने। और फ्रांस में दक्षिण फ्रांस का जो इलाका है वहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लेकिन एक बड़ा विमान हादसा, क्योंकि ये आशंका जाहिर की जा रही है कि सभी जो लोग सवार थे इस विमान पर उनकी मौत हो गई है। ये आशंका जाहिर की गई है फ्रांस के प्रधानमंत्री की तरफ से। अब से कुछ देर पहले रॉयटर्स के हवाले से फ्रांस के प्रधानमंत्री की जो आशंका है वो सामने आई। उनकी तरफ से आशंका जाहिर की जा रही है कि जिस तरह का वो इलाका है और जो जानकारी अभी तक उन्हें हासिल हो रही है जो दुर्घटना हुई है इस विमान की, उसके मुताबिक ये आशंका जाहिर की जा रही है कि सभी लोग जो इस विमान पर सवार थे उनकी मौत हो गई है। दक्षिण फ्रांस का ये इलाका है, अपने आप में एक बड़ा विमान हादसा इस वजह से भी कि सभी जो लोग सवार थे, हालांकि जो वजह है इस विमान हादसे की वो अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि शुरुआती खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और दुर्गम इलाका है, पहाड़ियों का इलाका है दक्षिण फ्रांस का इलाका, जहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है विमान। इस वजह से अभी तक और ज्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आई कि आखिर क्या वजह रही इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे। लेकिन जो ये विमान है वो लुफ्थांसा एयरलाइंस का विमान है। लुफ्थांसा की बजट एयरलाइन है जर्मन विंग्स, यानी एक सस्ती एयरलाइन लुफ्थांसा की जो वो चलाते हैं जर्मन विंग्स, उसका ये विमान था। 142 यात्री थे और 6 क्रू के सदस्य, यानी 142 से 150 लोग के लगभग सवार थे इस विमान पर। ये आशंका जाहिर अब ये की जा रही है कि जिस तरह का विमान हादसा हुआ है सभी की मौत हो गई है, और ये जो आशंका है वो फ्रांस के प्रधानमंत्री की तरफ से जाहिर की गई है। एयरबस A320 ये विमान था जो दक्षिण फ्रांस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान में सवार सभी लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि वजह क्या थी, किस तरह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो अभी तक सामने नहीं आई है वजह। शुरुआती जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक यही कि सभी जो सवार थे वो उनकी मौत हो गई। हमारे साथ किशोर एक बार फिर जुड़ गए। किशोर, आपके पास कुछ और ताज़ा जानकारी? जी हाँ सुमेरा, ये फ्लाइट 4U9525 जो थी ये बार्सिलोना से वहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से 8:35 पर चली है और 10:55 पर इसको डुसलडॉर्फ पहुंचना था। अभी तो जो ताज़ा खबरें कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फ्रांस की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उन्होंने कंफर्म किया है, लेकिन अभी ये शुरुआती खबरें आ रही हैं, पुष्टि नहीं कह सकते हम, लेकिन खबरें ये बता रही हैं कि फ्रांस की इंटीरियर मिनिस्ट्री कंफर्म कर रही है कि मलबा मिला है एक फ्रांस में, दक्षिणी फ्रांस में एक गांव के पास, पहाड़ियों के दक्षिण फ्रांस की पहाड़ियों में एक गांव के पास प्लेन का मलबा देखा गया है। और फ्रांस के पुलिस के हेलीकॉप्टर वहां पहुंच रहे हैं और उन्होंने देखा है वहां पर एक गांव के पास मलबा इस प्लेन का। जी हाँ किशोर, एक बार फिर से जो फ्लाइट की संख्या थी वो एक बार फिर से जानना चाहेंगे आपसे। जी, ये फ्लाइट बार्सिलोना से निकली है सुबह 8:35 पर, वहां के लोकल टाइम के हिसाब से 8:35 पर। फ्लाइट 4U9525, फ्लाइट 4U9525 ये विमान था जर्मन विंग्स एयरलाइन का, जर्मन विंग्स का A320, जो सुबह 8:35 पर बार्सिलोना समय के हिसाब से 4U9525 फ्लाइट निकली है और पहुंचना था इसे 10:55 पर डुसलडॉर्फ। ये फ्रांस की में एल्प्स के पास, अब तो ये साफ हो गया है कि एल्प्स के पास एल्प्स की पहाड़ियों में एक गांव के पास इसका मलबा मिला है। और ये जगह बताई जा रही है फ्रांस में दिनियले-बें और बार्सिलोना के बीच में। दिनियले-बें दक्षिणी फ्रांस की पहाड़ियों में एक छोटा शहर कहिए, छोटा इलाका कहिए, उसके पास एक गांव में मलबा मिला है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जैसा कि किशोर बता रहे हैं, ये और जो नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि एक गांव, दक्षिणी फ्रांस का एक गांव है, वहां उसके पास मलबा मिला है और वहां पर फ्रांस की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है और फ्रांस की जो पुलिस है उसके हेलीकॉप्टर भी अब वहां पहुंच रहे हैं, उसके विमान वहां पहुंच रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है क्योंकि मलबा दिखाई दिया है दक्षिणी फ्रांस के एक गाँव के पास। दिनियले-बें जो जगह है, डुसलडॉर्फ आपको बता दें जहाँ से विमान ने उड़ान भरी थी बार्सिलोना, और
फ्रांस का जो इलाका है वहां पर इस विमान का एक गांव के पास मलबा भी मिला है और बार्सिलोना समय के मुताबिक सुबह 8:35 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी। फ्रांस के एक गांव के पास मलबा भी दिखाई दिया है। फ्रांस की इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है और आपको बता दें कि 8:35 पर बार्सिलोना समय के मुताबिक, यानी आज सुबह बार्सिलोना समय के मुताबिक 8:35 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी बार्सिलोना से डुसलडॉर्फ जाने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी जुड़ गए हैं। दिबांग, आपसे जानना चाहेंगे इस इलाके के बारे में जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो, क्या आपको जानकारी मिल रही है इस दुर्घटना के बारे में? सुबह ये दक्षिण फ्रांस में है और कहा जा रहा है कि वहाँ वेजिटेशन बहुत है और ये भी कहा जा रहा है फ्रेंच टीवी में कि वहाँ किसी विमान का मलबा भी देखा गया है और उनके जो राष्ट्रपति उन्होंने भी कहा है कि उनको ये आशंका है कि वहाँ पर जो सभी सवार थे वो मारे गए हैं। 142 उसमें पैसेंजर बताए जा रहे हैं, 6 क्रू के मेंबर हैं और उसमें शायद 2 जो हैं उनमें वो पायलट हैं। और ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि डुसलडॉर्फ जा रहा था जर्मनी में और बार्सिलोना से ये प्लेन उड़ा था। जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है हम तक। दिबांग, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, और इसमें पायलट ने घंटे भर पहले एक स्ट्रेस का मैसेज भी दिया था और उसके बाद से वहां पर उसका मलबा देखा गया है और ये बताया जा रहा है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति ने भी कुछ देर पहले वहां टेलीविजन में बताया कि ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि सभी 142 जो वहां यात्री हैं वो मारे गए हैं और उसमें 6 क्रू मेंबर्स हैं जिसमें 2 पायलट हैं सुमेरा और ये स्पेन में बार्सिलोना से डुसलडॉर्फ जर्मनी जा रहा था। खास बात है कि 1 घंटा पहले, अब से करीब 1 घंटा 10-15 मिनट पहले पायलट ने एक डिस्ट्रेस मैसेज भी भेजा था।